बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और सबक नंबर भी 6। अब हम गोया के प्योर मैथ्स में अलजबरा में हम लोग इंटर हो रहे हैं। अभी तक जो हमने बैकग्राउंड बनाया था पूरा पहले से लेकर अभी तक, अब हम जमा, इसको अंग्रेजी में एडिशन कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जमा के लफ्ज़ी माने क्या है। जमा के हमारी ज़बान के अंदर हम बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो पहले उसके मुख्तसर तारीफ लिख लेते हैं। किसी भी दो या दो से ज़ायद आदाद को मिलाने के अमल को जमा कहते हैं। देखिए, किसी भी दो या दो से ज़ायद आदाद को मिलाने के अमल को जमा कहते हैं। दो अदद हो या दो से ज़ायद हो, ये दो अदद है। दो से ज़ायद, दो या दो से ज़ायद आदाद को मिलाने के अमल को क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज कॉल्ड एज एडिशन। अब देखिए, अब इसकी अलामत क्या है? जमा की अलामत, अभी ऐसा समझो कि हमको कुछ नहीं आता है, अभी हम जीरो समझकर चल रहे हैं। जमा की अलामत इस तरह से, और ये अलामत हमने कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी, आप लोगों को याद आ रहा होगा। आप सोच के रखिए और मुझे बोलिए कि ये अलामत हमने कहाँ देखी है। दवाखाने में देखी, राइट, बहुत सही। इस तरह का आपने सिंबल ज़रूर देखा है, तो ये हम बच्चों को दिमाग में लाएंगे कि ये सिंबल कहाँ देखा आपने, तो भाई हॉस्पिटल में देख। इसके पीछे की हिस्ट्री अलग है। इसका मतलब होता है रेड क्रॉस। इसका मतलब होता है रेड क्रॉस। इट इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, एक सोसाइटी है, जिसके अंदर में पहले ज़माने के अंदर में जब फौजियों को ज़ख्मी होते थे तो वो इसका इलाज करते थे। उस सोसाइटी का जो नाम था वो रेड क्रॉस था। रेड का मतलब लाल और क्रॉस का मतलब ऐसा, ऐसा और ऐसा मतलब क्रॉस हो गया, रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस यहाँ से आया है। तो ये हॉस्पिटल का, इसका मतलब अलग है। हॉस्पिटल में ऐसा क्यों लगाते हैं, उसकी बहुत सी वजह है। लाल लगाने का मतलब डेंजर भी है, और लाल लगाने का मतलब ये भी है कि बहुत दूर से लाल रंग नज़र भी आ जाता। और ये एडिशन का मतलब इमरजेंसी होता है कि जल्दी करो, मतलब जल्दी से उसको अंदर लेकर आओ। ये उसका मतलब। हमको सिर्फ ये बताना है कि ये लाल सिंबल हमने कहाँ देखा है। बच्चे बताएंगे दवाखाने में देखा है, तो ये जमा की अलामत हमारी इस तरह से रहेगी। देखिए, अब हम जमा को मुख्तलिफ और भी नाम है। जमा की अलामत हमने यहाँ पर लिखेंगे, हम जमा की अलामत इस तरह से रहेगी।
और अब बार बार हमको मसावी की अलामत भी आएगी, तो हम मसावी की अलामत भी लिख लेते हैं कि मसावी की अलामत कैसे रहती है। देखिए वो भी इस्तेमाल में अब आएगी ज़्यादा, इसके लिए उसको भी हम लिख लेते हैं। अब इसकी जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, 1400 ईस्वी के अंदर में ये अलामतों का जो है हर अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको ईजाद किया है, उनके सारे नाम मौजूद हैं। तो ये जमा का मतलब होता है मिलाना। अब उसके कितने नाम है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी 3 पॉइंट हमको दिमाग में रखना है। जमा, एडिशन, किसी भी 2 या 2 से ज़ायद आदाद को मिलाने के अमल को जमा या एडिशन कहते हैं। एडिशन का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़ायद नंबर को मिलाने के अमल को क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं। और जमा की अलामत क्या है? इस तरह से, एक हमारे पहले चैप्टर के मुताबिक ये आड़ी लकीर हो गई और खड़ी लकीर, तो इस तरह का अलामत जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? जमा की अलामत। और मसावी की अलामत भी बार बार इस्तेमाल होगी, वो भी मैंने लिख लिया हूँ। तो अब यहाँ पर हमने 3 चीज़ों को सीखा है। जमा की तारीफ़ क्या है, जमा की अलामत क्या है और मसावी की अलामत क्या है। अब जमा के लिए मुख्तलिफ नाम, जैसे हमारे यहाँ अल्टरनेट्स होते हैं, तो ऐसा इसके भी क्या क्या अल्टरनेट है उसको भी हम देखते हैं। देखिए जमा के लिए मुख्तलिफ नाम जो है, मुख्तलिफ नाम आएंगे उसके लिए। मिसाल के तौर पर मिलाना, कुल, कुल मिलाकर, एक ही मतलब है, इकट्ठा करना। और का मतलब भी वही है, यकजा करना। मिलाना, कुल, कुल मिलाकर, इकट्ठा करना और यकजा करना, एक साथ करना। 1 2 3 4 5 6 7 और भी इस तरह के जो नाम है वो उसका मतलब जमा होता है। कुल, कुल मिलाकर, इकट्ठा करना और यकजा करना, एक साथ करना। और भी कोई जहन में आपके नाम हो तो आप मुझे बतला सकते हैं। जोड़ना, बहुत सही, जोड़ना। और भी नाम आएंगे इंशाल्लाह हम इसमें और जोड़ेंगे, हम भी जोड़ेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। देखिए अब ये है कि जमा का जो अमल है ये कितने टाइप का है। अभी हमको जमा करना आती है, लेकिन उसके नाम मालूम होना चाहिए कि जमा किस तरह की होती है, अलग अलग कैसे टाइप के जमा होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, अभी पहला जमा का जो मैं टाइप ले रहा हूँ वो है गैर हासिल वाली जमा। देखिए, या बगैर हासिल वाली करो और आसानी के लिए बगैर हासिल वाली। और बगैर हासिल वाली जमा के अंदर में अब हम आमतौर पर जो इस तरह की जमा करते हैं इसको हम खड़ी जमा कहते हैं। खड़ी तरतीब से, खड़ी तरतीब से, ये भी लिखा हमने। देखिए अब क्या करना है हमको, पहले नंबर पर हमने जमा का जो किस्म लिया है बगैर हासिल वाली जमा। अब हासिल का नंबर कहाँ से आता है? जहाँ पर 2 हिंदसी अदद आता है, 10 का नंबर जहाँ से आएगा उसमें हासिल का आएगा। और हासिल को भी मैं आपको एकदम क्लियर करूँगा कि कौन से नंबर को जो दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि हासिल का कौन सा लेना और रखना कौन सा, तो उसके लिए एक मैं ट्रिक आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, तो आपके दिमाग से वो भी टेंशन खत्म हो जाएगा। अभी बगैर हासिल वाली में तो हासिल है ही नहीं, तो अब इसके अंदर हम जो मिसाल लेते हैं, देखिए
इसके मिसला लेते हैं, मसलन 2 और 3, 4 और 2। देखिए मिसालें ले रहे हैं हम, 5 और 7, 2 और 7, 9 और 1। इन मिसालों के अंदर हमको करना क्या है, जमा करना है, और हासिल का इसमें नहीं आएगा। और ये जो जमा है इसमें एक ही हिंदसा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक हिंदसी वाली जमा। अगर आपको इसको पर्टिकुलर नाम देना है, स्पेशल नाम देना है, तो एक अदद है, नीचे भी एक अदद है, एक हिंसा, ऊपर भी एक हिंसा है, हर अदद के अंदर में एक एक ही हिंसा है, इसलिए ये जो जमा होगी इसको क्या कहा जाएगा, एक हिंदसी जमा। अब देखिए मैं इसके जवाबात अब लिख रहा हूं। अब इसके अंदर में एक ट्रिक है, 2 में 3 मिलाना कि 3 में 2, 4 में 2 के 2 में 4, 7 में 5 क्या 5 में 7, 9 में 1 या 1 में 9, 2 में 7 के 7 में 2। अब इसका आसान तरीका यह है कि बड़े नंबर के साथ छोटा नंबर जोड़, ये कोई नहीं बताएगा, आप बोल देगा कि भाई 4 में 2 मिलाओ, 9 में 1 मिलाओ, 7 में, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके अंदर आसानी क्या है, आसानी ये है कि अब मुझे 2 में 7 जोड़ना है, तो मैं 2 के बाद अगर 7 गिनूंगा तो मेरे को टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, बड़े नंबर के बाद फिर 2 नंबर आगे गिनना। इसमें और एक लफ्ज आएगा, आगे गिनना, एक याद आ रहा है, आगे गिनने को भी क्या कहते हैं, जोड़ना कहते हैं, मिलाना कहते हैं, वो भी एक जमा का मतलब होता है। तो अब हमको बड़े नंबर को पहले दिमाग में रखना है, उसमें छोटा जोड़ना। कभी भी जो है छोटा आदमी बड़े के पास जाता है, बड़ा आदमी छोटे के पास नहीं आता है, आमतौर पर हमने ये उसूल देखा। ऐसा यहाँ पर हमको आसानी के लिए क्या करना है कि 3 में 2 मिलाना है, 3 के बाद 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 4 और 4 में 2, तो 4 में 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा। अभी हमको ये बच्चों को समझाना है, मैं अभी आपको खाली ऐसा बता रहा हूं, अब इसको शक्ल के जरिए बताऊंगा इंशाल्लाह। 5 में 7 नहीं मिलाना है, 7 में 5 मिलाना है। अब 7 के बाद 5 हम गिनेंगे, 8, 9, 10, 11। अब यह एक ही अदद है इसलिए हासिल का नहीं रहेगा। 2 में 7 नहीं मिलाना है, 7 में 2 मिलाना है, 9, 9 में 1 मिलाएंगे, 10। तो ये एक दिमाग में ट्रिक रखना है आपको कि बड़े नंबर को पहले दिमाग में रखना है, छोटे को उसमें जोड़ देना है, तो आपका हिसाब में गलती नहीं होगी और जल्दी हो जाएगा। तो अब ये जो हमने लिया है एक हिंदसी, इसकी हम एक शक्ल बनाकर बताएंगे बच्चों को कि इस तरह के मिसाल के अंदर किस तरह से होता है। देखिए अब मैं इसको शक्ल के जरिए बता रहा हूं, अब कोई भी शक्ल आपको जो आसान। अब मैंने मिसवाक लिया, 1 मिसवाक, 2 मिसवाक, 3 मिसवाक और यहां पर 5 मिसवाक लिया। अब बच्चों से कहेंगे ये दोनों मिसवाक की जमा करो। ऊपर में कितने मिसवाक हैं, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने मिसवाक हो गए, 8। ये शक्लों के जरिए, मिसवाक की जगह आप और भी जो आपका अगर अच्छा ड्राइंग हो तो आप से बनाइए इस तरह से। मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं, गौर से देखिए। अब इसकी तुमको उधर आदत बोलना है कि उधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा बोलिए, ऊपर कितना आएगा, बहुत सही, और नीचे 3। तो यहां पर बच्चों को समझाने के लिए इस तरह से मिसाल लेकर बताना है कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएंगे कुल मिला के 7। तो अब 7 की पूरे शक्ल भी बना सकते हैं, 7 से बना सकते हैं, या डायरेक्ट हम मिलाकर बोलेंगे कि ये मिलाकर कितना हो गया, 7। अदद की जमा भी कितनी होगी, 7, और शक्ल की जमा भी करेंगे तो कितनी आएगी, 7। तो बच्चों को समझाने के लिए हम इस तरह की मिसाल लेकर उनको बताना है। अब ये हमने ऐसा लिखा पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 मिसवाक ऐसे बताएंगे कि ये सब मिलाकर यहाँ लिख दिया और सबको गिनेंगे तो ये जो हमारा जवाब है इसको मैच हो जाएगा।
ये जिसके नहीं समझ में आ रहा है तो पहले ये मिसाल देंगे, ऐसी मिसाल लेंगे और फिर इसके ऊपर जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसकी जमा का जो कॉन्सेप्ट है, जो तसव्वुर है, वो उसका सही हो जाएगा। अब मैं एक हिंसी की जगह दो हिंसी, मिसालें बहुत लेनी बाकी है अभी हम खाली समझ रहे हैं उसको। देखिए अब दो हिंसी मैंने लिया हूं। अब एक इश्काल है, जमा की अलामत यहां लिखना क्या सेंटर में लिखना है? सेंटर में भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर जहां पर ज्यादा आदाद हो इस तरह से, तो आपको इस तरह से देखना होगा। इसका मतलब ये है इसमें इसको जमा करना है, इसमें इसको जमा करना है, इसमें इसको जमा करना है, ऐसा मतलब माना जाता है। लेकिन अगर किसी ने एक ही बार जमा लिखा तो उसको भी ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि ये सबकी क्या करना है, जमा करना है। अब देखिए, अब ये जो नंबर मैंने यहां पर लिखा हूं, अब इसको मैं शक्लों के जरिए बताऊंगा। ये कौन सा अदद है, ये बोलिए? दो हिंसी अदद। दो हिंसी अदद, यहां पर भी दो, इसमें हासिल नहीं आएगा। हासिल आएगा कब? 10 नंबर्स, जिसकी जमा 10 या 10 से ज्यादा आएगा तो वहां पर क्या होगा, और हासिल वाली जो जमा है वो थोड़ा सा इससे ऊंची है, और उससे ऊंची फिर क्या है, इबारत के सवालात। तीन ही किस्म के हमको लेना है आज की तारीख में। देखिए अब मैं इसको नहीं समझाऊंगा, पहले इधर समझाऊंगा। ये क्या है, ये बोलिए? इकाई। और ये क्या है? अब इसी को मैं यहां पर शक्लों के जरिए बताना है हमको। पार्टीशन कर लेते हैं, इकाई और दाही। अब मुझे करना यह है कि ये शक्लों के जरिए, ये 4 का मतलब इसकी मुकामी कीमत कितनी है, 4 ही है, इकाई में है, तो 4 के लिए मैं यहां पर 4 अकेले हैं, ये हमको पता है 4 अकेले हैं, और ये 2 नहीं है, 20 है। हमको मालूम, मुकामी कीमत हमने पढ़ा है, ये 20 है, तो मतलब 10-10 के कितने गट्ठे हैं, ये 2 गट्ठे हैं। देखो मैं यहां 10-10 के 2 गट्ठे बना रहा हूं, एक गट्ठा 10 का और दूसरा गट्ठा 10 का। 10-10 के हमारे पास यहां पर 2 गट्ठे हैं। देखिए अब देखो, अब हमको करना यह है कि इसकी कैसे जमा की जाती है, शक्लों के अंदर कैसे जमा हो रही है उसको देखना है। अभी यहां पर दूसरा भी लेना है हमको। उधर बोलो कितना है, और 3 है ना साथ में जी। मैं यहां लिखता हूं 3, और यहां कितना है, 5। अब 3 की शक्ल ये मैंने आदाद में लिखा समझने के लिए। अब 3 का मतलब 3 कैसा है, अकेला है। अकेले का मतलब इस तरह से आएगा, 1 2 और 3। और ये 5 का मतलब बोलो क्या है, ये दाही के मुकाम पर है, इसके लिए अब ये 10-10 के 5 गट्ठे हो गए, तो मतलब ये 50 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के 5 10-10 के गट्ठे हमको बनाना है, और ये सब के अंदर में 10-10 रहेंगे, हर एक में 10-10 मौजूद है। देखिए अब ये हो गया हमारा 50। अब हमको शक्लों की जमा करना है। शक्लों की जमा कैसे होती है, अब देखिए, अब शक्लों में कैसा जमा करना है, पहले हम क्या करेंगे, इसको जमा करेंगे। ये 4 है और ये कितने, 3, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया बोलो, 7। इस तरह से मैंने ले लिया, ये 7 हो गए। और इधर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक्चुअल में ये कितने, 70 है, लेकिन हम कितना लिखेंगे, यहां पर 7 लिखेंगे। लेकिन यहां पर फिलहाल हम क्या करेंगे, ऐसे कितने बनाएंगे, 10-10 के ग्रुप कितने बनाएंगे, 7 बनाएंगे। शक्लों के जरिए बना रहे हैं अभी हम, ये हम सिखा रहे हैं शक्लों के जरिए। इसमें सब में 10-10 है, सब में 10-10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हमारा जवाब जो है, ये 7 बंडल है, तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, और यहां पर कितना लिखेंगे, 7।
तो शक्ल के ज़रिए अगर किसी बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि सर ये कैसा हुआ, तो ये 10 का बंडल 1, 10 का बंडल 2, उसके बाद ये 10 के बंडल कितने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 बंडल यहाँ लिख लिया। तो 7 जो बंडल है ये 10-10 के है, इसके लिए हम दाही के मुकाम पर क्या लिखेंगे, खाली 7, और इकाई के मुकाम पर ये 4 अकेला और 3 अकेला, वो भी कितना हो गया, 7। तो ये शक्ल के ज़रिए अगर दिमाग में उसके आसानी अगर बैठ रहा है तो ये बताना है, और अगर ये आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये शक्ल के ज़रिए एक मिसाल या दूसरी मिसाल, और एक मिसाल लेते हैं हम छोटी, चलिए छोटी मिसाल लेते हैं। हमारे को जवाब मालूम है, इसका जवाब थोड़ा चेंज करते, एक जैसे ही आ रहा है, चलिए कितना आएगा जवाब इसका, 56 आएगा, बराबर है। लेकिन अब शक्लों के जरिए कैसा आता है वो हमको देखना है। तो पहले हमको क्या करना है, 13 को शक्ल के जरिए लिखना है। तो 13 में 3 क्या है बोलो, तो वो अकेले है ना, 1, 2, 3, और ये जो 1 है इसकी मुकामी कीमत कितनी है, 10, तो इसका मतलब यहां पर आपको 10 बनाने, एक ही है ना 10 का। उसके बाद हमको क्या करना है, ये 3 अकेले है, बराबर है, और उसके बाद ये 4 नहीं है, 40 है, क्योंकि दाही के मुकाम पर है, 10 के बंडल 4 है, तो ये 40 होगा। ये 10, ये 10, और ये 10, और ये 10, इस तरह से हमारे 40 हो गए। अब इसकी हमको जमा करना है, देखो मैं यहां जमा कर रहा हूं। अब इसकी पहले जमा होगी, ये कितने बोलिए, 3, और ये कितने, 3, पूरा लिख लेंगे, ये 3 और ये 3, 3 और 3, ये हम आखिरी में जवाब में लिखेंगे 6, बराबर है। और ये बंडल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, उसको वैसे ही लिखेंगे, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5। इकाई और दाही के अंदर जो नंबर आए हैं 1, 2, 3, 4, 5 बंडल है, तो 5 बंडल को कितना लिखेंगे, खाली 5। और इधर देखिए ये 3 और ये 3 दोनों मिलाकर कितना हुआ। तो ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस तरह से, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दिगर मिसालें हम लेंगे। ये हमने 1 से 2 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, दूसरी मिसालें लेंगे जिसके अंदर में 1 हिंसी भी होगा, 2 हिंसी भी होगा, लेकिन उसमें हासिल नहीं होगा। देखो अब मैं यहाँ पर मश्क के तौर पर कुछ सवालात यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसकी जमा करना है, और जमा करना है हमको, देखो इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल, कितने भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। आखिर के अंदर में डबल नंबर आ गया तो उसमें हासिल का नहीं आता है। देखिए, और एक चीज़ है कि सिफर के अंदर में अगर कोई जमा होता है तो उसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या, 2 जमा सिफर, 4 जमा सिफर। अब किसको दिमाग में अगर नहीं आएगा तो वो कभी कभी उसको सिफर कर दे। एक चीज़ और है कि 4 को अगर सिफर से ज़रब करेंगे तो सिफर हो जाता, ये अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। अगर किसी भी अदद को सिफर से ज़रब दिया जाएगा तो वो अदद क्या हो जाता है, सिफर होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन जमा के अंदर में मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपया है और आपके पास 0 पैसा और जमा हो गया तो 1 ही लाख रहेगा ना। सिफर जमा मतलब कुछ भी नहीं, हमारी ज़बान में उसको कहेंगे कुछ नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर सिफर में कोई अदद जमा होता है तो ओरिजिनल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए अब हम जा रहे हैं, ये मिसालों को हल करना है हमको अभी। और एक मिसाल लेते हैं हम लोग, सिफर और यहाँ पर 3। चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। 3 में 4 क्या, 4 में 3, 4 में 3। और अगर किसी ने 3 में 4 मिलाया तो उसको ऐसा नहीं बोलना है गलत हो रहा है, सब समझ में नहीं आया, बोले सब गलत कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, बल्कि मतलब एक ही है लेकिन तरीका थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
हमको क्या करना है, मैथ का डर निकालने के लिए आसान तरीके से उनके दिमाग में नॉलेज डालना है। अभी हम मैथ को कर रहे हैं लेकिन मुश्किल तरीके से कर रहे हैं, नोटों को गिन रहे हैं। अगर बंडल बना के रख देंगे गिनना आसान हो जाएगा। आपने चेंज आपके पास है, 2 का बंडा है, 5 का बंडा है, आपने 10-10 के ग्रुप बना दिया, अब उसको काउंटिंग करना आसान है, गलती होने के चांस नहीं। तो उसको स्मार्ट वर्क करना है। मैथ का मतलब क्या होता है, काम वही है लेकिन उसको स्मार्ट करना है कि हमारा काम बगैर दिमाग पे लोड डाले के आसान हो जाए। अब मैं 4 के अंदर 3 मिलाऊंगा तो कितने हो जाएंगे, और 2 में 2 मिलाएंगे तो। अब इसमें और एक चीज है, दाएं से बाएं करना है। अभी तक बोलेंगे अरे बाएं से बोल रहे थे, छोटे बड़े की तरतीब बाएं से, चढ़ती तरतीब बाएं से, उतरती तरतीब बाएं से, तवातुर बाएं से, अभी दाएं से आ रहे। तो ऐसा नहीं है, हर एक का तरीका अलग। इंडिया में जाएंगे तो आपको लेफ्ट में जाना है, राइट से आना है। फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ अलग है, यहाँ अलग तरीके, सब जगह अलग अलग। सऊदीया में जाएंगे दाएं से जाना, बाएं से। तो अपने रूल बने हैं कि जमा के लिए ऐसा रूल है और चढ़ती तरतीब के लिए अलग रूल है। अब ये हमने 2 और 4, तो 4 में 2 मिलाएंगे कितने हो जाएंगे, 6। उसके बाद देखिए 7 में 2 मिलाएंगे। अब 7 के बाद 2 गिनने को बोलना है बच्चों को, 7 के बाद 8 और 1, 4 में 5 और 5 में 4 कितना हो जाएगा, 9, और 7 में 2, 9। अब सिफर मिलाने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, और 4 में 1 मिलाएंगे 5। उसके बाद 2 में सिफर 2 और 7 में 3 मिलाएंगे तो आखिर नंबर का हासिल नहीं होता है, उसको जैसा है वैसा ही हमको लिख लेना है। अब ये हमने एक मश्क किया। अब दूसरी एक मैं यहीं पर, अब थोड़ा अदद मैंने बढ़ा दिया, 3 हिंसी कर दिया, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, 3 हिंसी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3 हिंसी से सिर्फ फर्क ये होगा कि आपका सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बगैर हासिल है, इसमें भी हासिल नहीं रहेगा। देखिए ये हमारे सवालात बन रहे हैं। अब इसकी मश्क को हमको हल करना है दाएं से बाएं। तो अब हमको लेना है 3 में सिफर जमा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 3 का, और 5 में 2 गिनेंगे 6 और 1 7, और 2 में 1 मिलाएंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 7 में फिर 5 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 7 में 2 मिलाएंगे 9, 2 में 1 मिलाएंगे 3, 9 में 2 मिलाएंगे, ऐसी 7 में 2 मिलाएंगे 9, 5 में 2 मिलाएंगे और 4 में 2 मिलाएंगे। तो अब ये जो हमने किया है आसान तरीके से कि बड़े अदद में छोटे को मिलाना, छोटे को बड़े में मिला भी तो वही आंसर, लेकिन आसान हमारी शक्ल है कि बड़े अदद को मिलाना है छोटे, बड़े अदद से को वहीं रखना है और छोटे को उसके अंदर मिलाना है। तो ये हमारा हो गया 1 हिंसी, 2 हिंसी, 3 हिंसी। ये जमा का अमल हमारा एक टाइप का ख़त्म होता है। अब दूसरा जो टाइप है, इस तरह की आप कम से कम 25 मिसालें आप दिल से ले सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि बुक के बगैर आप अपने दिल से मिसालें लो, ताकि अपना भी दिमाग थोड़ा इस्तेमाल होगा कि सवाल बनाना भी आना चाहिए। बच्चों को भी ऐसा ट्रेन करना है कि इस तरह के 20 सवालात आप अपने दिल से लेकर हल कीजिए, तो बच्चे का भी दिमाग क्या होगा, थोड़ा ऊंचा होगा कि क्वेश्चन भी बनाना आ रहा है बच्चे को और आंसर भी आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात। वरना सवाल के लिए फिर वो डिपेंड हो जाएगा, बुक का मोहताज हो जाएगा कि बुक नहीं है, मैंने नहीं किया। अरे आप सवाल भी बना सकना चाहिए। तो उसके लिए बच्चों को भी ट्रेन करना है और हमको भी अभी से ट्रेनिंग उसकी हो रही है कि 25 सवालात आप 1 हिंसी, 2 हिंसी और 3 हिंसी के इंशाल्लाह करेंगे। अब मैं जा रहा हूं हासिल वाले जमा, और ये भी खड़ी तरतीब है। खड़ी तरतीब जो जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, खड़ी तरतीब कहते हैं। और ऐसा जो रहेगा ना, इसको आड़ी तरतीब कहेंगे। 2 और 1 3 और 4 और 2
6, इसको कहते हैं आड़ी। ये आएगा हमारा अभी 3 नंबर पे आएगा, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इसके बाद आड़ी तरतीब कैसी रहेंगी, और खड़ी के बाद आड़ी है क्या, क्रॉस तिरछी भी है क्या? तिरछी नहीं है। हासिल वाली जमा मतलब खड़ी तरतीब से, क्योंकि आदमी का दिमाग जो है ना वो बहुत तजस्सुस वाला दिमाग रहता है कि इसके आगे क्या हो सकता है, वो दिमाग लगाता, और वो ऊपर वाले ने रखी है बात कि जितना जो ऊपर लोड डालता है तो जहन उसका खुलते रहता है। हासिल वाली जमा में आपको करना क्या है, अब मैं एक सवाल पहले करता हूं तो उससे आपको आइडिया आएगा। देखिए, और इसके आसानी के लिए बोर्ड ने अब बॉक्स सिस्टम बनाया कि बॉक्स बनाओ। पहले बॉक्स नहीं बनते थे, अभी जैसा आपके ज़माने में जब भी आपने किया होगा इस तरह के सवालात होते थे। ऐसा होता था 9 में 3 मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 12 का 2, हासिल का 1, और इसको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। ऐसा हम लोग लिखते थे, लेकिन अब थोड़ा सा बॉक्स सिस्टम है ताकि बच्चे की गलती ना हो। देखिए, अब ये दोनों की जमा करना है तो बोर्ड ने किताबों के अंदर अब थोड़ा सा इस तरह से बनाया ताकि गलती बिल्कुल ही ना हो। इसके लिए देखो अभी क्या हो रहा है, देखिए अब यहां पर फिर 2 सेक्शन रहेंगे, इकाई और दहाई। ये समझाने के लिए बच्चों को कि इकाई में कितना है 5, दहाई में 7, इकाई में 9, दहाई में 2। अब मैं जमा करना शुरू कर रहा हूं। 9 में ये जो बॉक्स रखा गया है वो हासिल के लिखने के लिए, हासिल का लिखने के लिए, कहीं भी लिखना नहीं है। बहुत सारे बच्चे बुक के अंदर में इधर उधर कहीं भी लिखते हैं। इधर सवाल हल हो रहा है, हासिल का 1, हासिल के 2, 3, 4, ऐसी पूरी खिचड़ी हो रही है। यहाँ जो मेन सवाल है वहाँ तक चले जाते हैं। तो हासिल का वहीं लिखना है ताकि हमारा जो लेवल है या हमारी स्टडी जो है, हमारी बुक जो है साफ रहे और समझ में आए, और जहाँ कटछट दिख रहा है उसको बाजुओं में। और मैथ के अंदर में पेपर के अंदर आखिरी के 2 सफ़े रफ वर्क के लिए आप रखेंगे ताकि वहीं नहीं करेंगे, वो रफ पेज पे करेंगे, रफ अमल रफ पेज पे। अब 9 में 5 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएंगे। लेकिन 14 में हमको क्या करना है, 4 लिखना है यहाँ क्या 1 लिखना है, और हासिल का क्या रहेगा, अपने को बोल रहे अपन 4 है, लेकिन दिमाग में पक्का बिठाने के लिए अब यहाँ एक मैं छोटा सा आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसको दिमाग में रखना है। देखिए अब ये 14 है, 14 में जो 4 है इंग्लिश के अंदर में ये राइट साइड में है, बराबर है। अब ऐसा देखा तो ये राइट साइड में है, तो राइट में है तो उसको यहाँ राइट कर देना है। वो राइट अलग है, लेकिन जो हम लिख रहे हैं ना वो ये राइट है, लेकिन बोलने में दोनों एक जैसा ही है। इंग्लिश में जो ये राइट में जो नंबर है उसको राइट कर दो यहाँ, और जो लेफ्ट में है इसको लिफ्ट करो, उठाओ। लिफ्ट का मतलब उसको उठाना है ऊपर। राइट में है तो राइट लिख कर दो उसको, और लेफ्ट में है तो उसको लिफ्ट कर दो। ये समझाने के लिए दिमाग में डालना है, इसको बाहर बोलने का नहीं है, ये अपने दिमाग में रखना है। कंफ्यूजन खत्म करने के लिए सॉफ्टवेयर हमने डाला है। अब हमने इसको 4 लिखा, हासिल का कितना आ गया 1। अब ये 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। तो हमारा जवाब हो गया है 104। अभी हमारा बहुत कच्चा है, अभी शुरू हो रहा है। अभी एक मिसाल हुई, और एक मिसाल हम लोग लेंगे। देखिए इकाई दाही, और यहां हासिल का कितना था 1, और यहां कितना आया था बोलिए 1। अब दूसरी मिसाल हम लोग ले रहे हैं। देखिए फिर क्या करना है, हमको बॉक्स बनाना है इस तरह से, इकाई और दहाई। उसके बाद क्या करेंगे, अब 8 में 5 मिलाएंगे, कितना हो जाएगा बोलिए 13 हो जाएगा। तो 13 का हमको क्या करना है, जो राइट साइड में है उसको राइट कर देंगे, और जो लेफ्ट साइड में उसको लिफ्ट करेंगे, तो यहां आ जाएगा।
अब यहाँ पर 9 और 3 कितना होता है 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो इस तरह से हमारा 133 ये जवाब हो जाएगा। ये जमा हमने किया है। एक सवाल और लेते हम यहाँ पर, देखिए और एक सवाल हम ले रहे हैं यहाँ पर। बोलिए अभी यहाँ पर क्या होगा। इकाही दाही शुरू में हम लोग लिखेंगे 10 एग्जाम्पल, बाद में नहीं भी लिखेंगे, जैसा ऊंची क्लास होंगी तो वो ख़त्म हो जाता है। समझाने के लिए इकाही में क्या है, दाही में क्या है। अब 9 में 8 मिलाएंगे तो कितना होता है 17 होता है। तो 17 का जो 7 है वो राइट में है, तो वो हम क्या करेंगे उसको राइट करेंगे, हमने लिख लिया उसको। और जो लेफ्ट साइड में उसको लिफ्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। अब उसके बाद 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जवाब। लेकिन ये चीज़ को अलग से ऐसा लिखना मत बाजू में, अपने दिमाग में समझाने के लिए पेपर पे नहीं लिखना है कि ये इसका मतलब राइट होता है और इसका मतलब लिफ्ट होता है। तो वो बेचारा लिफ्ट मतलब वो घर पे चल जाएगा कि घर में भी तो लिफ्ट होती है, यहाँ कौन सी लिफ्ट आई, वो लिफ्ट अलग है। यहाँ अपने को समझने के लिए कितना ही बड़ा नंबर रहने दो, ये नंबर है, चलिए अब 39 आ गया जमा, तो 9 क्या आ जाएगा बोलो, नीचे लिखना है, और 3 क्या हो जाएगा हासिल का हो जाएगा। 14 आ गया तो 4 लिखना है और 1 क्या हो जाएगा। कंफ्यूजन होता है, ऐसा नंबर कभी आ जाता है, कुछ भी नंबर आ सकता है। तो ऐसे नंबर के लिए हमको कंफ्यूजन खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक दिमाग में डाला है कि राइट साइड का नंबर नीचे राइट करेंगे, लेफ्ट वाले को लिफ्ट करके ऊपर लेंगे। देखिए अब थोड़ा सा नंबर मैंने चेंज किया हूं, देखो जरा गौर से। किस तरह से नंबर बदलें देखो। अभी 3 और 8 कितने होते हैं बोलो, 11 होते। तो हम 8 में 3 मिलाएंगे तो 11 होंगे। तो 11 का क्या हो जाएगा यहाँ 1 और हासिल का, 11 का 1 और हासिल का जी, हाँ बाजू में लिखेंगे उसको, हासिल का बाजू में लिखेंगे। एक काम करते हैं बॉक्स चेंज कर लेते हैं, ये पूरा छोटा बन गया बॉक्स। देखिए बॉक्स को बड़ा बनाएंगे, समझना है हमको अच्छे से। चलिए इकाही दाही और यहाँ क्या रहेगा सैकड़ा, और यहाँ पर हासिल के लिए हमने इस तरह से कॉलम बनाए वर्टिकल। ऐसे जो रहते कॉलम, कॉलम कैसा रहता है खड़ा रहता, और ऐसा क्या रहता है रो रहता है। अब यहाँ पर हमको इसको जमा करना है, किस तरह से होंगे देखो। 9 में 4 मिलाएंगे कितना हो जाएगा, तो 13 का यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, और हासिल का कितना आएगा, हासिल का 1 उसके बाजू वाले के नंबर पर हम लिखेंगे। उसके बाद 8 में 2 मिलाएंगे 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा, तो 11 का 1 और हासिल का 1, 3 और 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारा क्या बन जाएगा जवाब हो जाएगा। देखिए दूसरा मिसाल लेते हैं हम लोग, और बड़े नंबर ले रहा हूं ताकि हमको परफेक्ट होना है अच्छे से। बॉक्स बनाना है इस तरह से, देखिए बॉक्स बन चुका है। बोलिए क्या क्या आएगा, बोले इकाही दाही। और अब सबसे पहले हम क्या करते हैं 8 में 5 मिलाएंगे, 13 के क्या आएंगे 3, और हासिल का क्या आएगा 1। 9 और 9 18, 9 का पहाड़ा मालूम है हमको, और 1 मिलाएंगे कितने हो जाएंगे 19 के 9, और हासिल का 1। नहीं समझ में आ रहा, बाजू में लिखेंगे 19, ये राइट में है तो इसको राइट कर लेंगे, लेफ्ट वाले को ऊपर लिफ्ट किया। अब यहाँ पर 8 और 3 11 और 1 12, तो ये हमारा 12, ये मुकम्मल जवाब हो गया 1293। अब ये जो मिसाल हमने लिया है, ऐसे हम 2 अदद के साथ 3 अदद भी करेंगे, 4 अदद भी करेंगे। ये 2 अदद है, 1 अदद 2 अदद। अब 2 अदद की जगह 3 हो गया तो कोई मसला नहीं, कर सकते हैं। 4 हो गया तो भी
कर सकते हैं। देखिए पहले 3 को परफेक्ट कर लेते हैं अच्छे से हम लोग। तीन हिंसे वाले को बॉक्स बनाया इस तरह से। पहले हमने यहां 2 कॉलम रहते, एक में क्या करते हैं हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा, और एक में क्या करते हैं हासिल का लिखते हैं। हासिल का वहां आएगा जहां पर 10 की जमा होती है, या 11, 10 या 10 से ज़्यादा अगर जमा हो जाती है दोनों अदद की, तो वहाँ हासिल आएगा। अब हम करेंगे इस सवाल को, 5 और 2 7, हासिल का नहीं आ रहा है तो नंबर बढ़ाएंगे थोड़ा सा हम, इसको 9 कर लेता हूँ मैं। चलिए 9 और 5 14 के कितने हो जाएंगे 4, और हासिल का कितना हो जाएगा 1। देख लेंगे ऐसा लिख के, ये राइट में लिख देना है और लेफ्ट साइड का ऊपर जाएगा। 4 और 3 7 और 1 8। और उसके बाद अब यह हासिल का नहीं है तो फिर क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। अगर किसी को लिखना ही है कि बहुत शौक आ रहा है लिखना है, तो मैथ के अंदर में कुछ नहीं का मतलब क्या होता है सिफर। अगर बोलना है कि आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोलेगा आई हैव 0 मनी, मेरे पास 0 पैसा है, मतलब क्या है कुछ भी नहीं है। तो यहां पर हमने नहीं है तो क्या लिखा सिर्फ। अब 8 और 7 कितना हो जाएगा बोलिए। दूसरी मिसाल ले रहे हम लोग, देखिए थोड़ा हिंसा मैंने बढ़ा दिया हूं। देखिए यहां पर नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जमा हमको धीरे धीरे आगे आ रही है। हम 2 हिंसी भी कर रहे हैं, 3, अभी 4 हिंसी मैंने कर रहा हूं, आपको सिर्फ 2 हिंसी या 3 आएगा बड़ी मुश्किल से। हमको बुलेट की प्रैक्टिस करना है, वहां स्कूटी चलाने को मिलेगी हमको। बोलिए अब यहां पर हमको करना क्या है, इकाई दाही सैकड़ा और हजार। अब जमा करना है, 7 में 4 जमा करेंगे तो 11, तो 1 लिखेंगे और हासिल का 1। 2 और 2 4 और 1 5। इसमें हासिल का आया है क्या, नहीं आया, तो सिफर लिखो। और उसके बाद 5 और 9 कितने होते हैं, 9 में 5 मिलाएंगे 14 के 4, हासिल का 1। 7 और 3 10 और 1 11। इस तरह से हमारा। और एक आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि कॉमा कहाँ देते हैं। जैसे कि ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 जब आते हैं तो उसको कॉमा करते हैं तो समझ में आता है कि 11,451, इस तरह से होता है। देखिए अब थोड़ा सा मैं आदाद बढ़ा रहा हूं, देखिए जरा। अब इसको कैसा करना है, वैसा ही करना है, कुछ नया नहीं है हमारे पास, सब वही है। सीढ़ी पे से जा रहे हैं, सीढ़ियां सब एक जैसी होती है, खाली ऊपर जाते जाएंगे हम धीरे धीरे। देखिए इकाई दाही और सैकड़ा। अब इसके अंदर हमको 3 नंबर की जमा करना है। 5 में 4 मिलाएंगे और 9 में फिर 3 मिलाएंगे, कितने हो जाएंगे 12। तो 12 के 2 और हासिल का 1। उसके बाद 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 1, तो 12 के फिर 2 और हासिल का 1। उसके बाद 4 और ये 4 कितने हो जाएंगे 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। इस तरह से हमारा जवाब आ गया 922। और एक आदत लेते हैं हम, देखिए इस तरह से। अब इसकी कैसे जमा करना है, देखिए कभी कभी कुछ नंबर जो है छोटे आते हैं तो उसको कैसा लेना है, राइट से मिला के लेना है, दाएं से मिलकर आएगा। अगर इसको इधर से लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। वो मिसालें अभी आगे आ रही है, देखिए। अब इसको मैं बॉक्स बनाता हूं। पहले ये बॉक्स बन गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार। अब इसको हम हल करते हैं। 7 में 4 मिलाएंगे 11, 11 में 1 मिलाएंगे तो 12 के कितने आएंगे 2, हासिल का कितना आएगा 1। 1 और 3 4, 4 और 2 6। उसके बाद
अब यहाँ हासिल का है क्या, नहीं है। 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 2 16। अब देखो कंफ्यूज, 16, 16 में क्या करना है, 6 लिखना है, और हासिल का और 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया जवाब। अब छोटे बड़े नंबर में ले रहा हूं, छोटे बड़े देखिए लगाएंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। कॉमा लगाने से खाली पढ़ने में आसानी हो जाती है, इसके लिए कॉमा लगाया जाता है। देखिए अब मैं नंबर छोटे बड़े ले रहा हूं, देखो मैंने क्या कर रहा हूं यहां पर, एक दो इंची है, 3 इंची है, 4 इंची है। अगर किसी ने इधर मिलाकर लिख दिया तो उसका हिसाब गलत हो जाएगा। अब मैं इसको पहले बॉक्स बना देता हूं और उसके बाद इकाई, दाई, सैकड़ा हम लोग लिख लेते हैं। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, और इसकी जमा करना है हमको। अब हम इसको कॉलम बना लेते हैं आसानी के लिए। बोलिए 7 और 7 14, 14 और 2 16 के कितने आएंगे, और हासिल का 1। 5 और 5 10, 11 और 1 12 के कितने आएंगे, हासिल का 1। अब 4 और 3 7, 7 और 1, अब यहाँ कुछ नहीं है तो लेना नहीं है, बराबर है, उसको छोड़ देना है। तो कितना हो गया 8, और यहाँ पर भी हासिल का कुछ नहीं है, और 3 का कितना आ जाएगा 3। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 3826। ये कभी आपको ऐसा भी सवाल आ सकता है कि इस अदद को लफ्ज़ों में लिखिए, तो आप उसको लफ्ज़ों में लिखिए, और कोई लफ्ज़ में रहेगा उसको आदाद में लिखिए, तो वो आप पढ़कर उसको लिख सकते हैं। देखिए इस तरह की मिसाल अब और लेते हैं हम, उसमें सिफर हम लोग लेते हैं ज़रा। देखिए आदत मैंने बढ़ा दिया हूं थोड़ा सा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आदत बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारा प्रोसेस है वही करना है हमको। बोलो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बॉक्स तैयार करेंगे। ये बॉक्स बन गया हमारा जी, इकाई, दाही और ये। अब इसकी जमा होगी 7 और 3 10, 10 और ये दोनों मिला के 7। अभी कुछ छोटे नंबर है उसको वहीं जोड़ देने का है। ये 10 और ये 7 कितना हो गया 17 के क्या आएगा, और हासिल का 1 और सिफर एक ही रहेगा, 1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 4, हासिल का रहेगा क्या नहीं, और दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। 1147। तो ये बीच में सिफर आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसका हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह के हमके सवाल जो रहेंगे हमारे इंशाल्लाह, राइट साइड से मिलाकर लेके चलना है, दाएं जानिब से मिलाना है हमको। दाएं जानिब से अगर नहीं मिलाएंगे तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा गलत। तो अब हमने 1 हिंसी देखा, 2 हिंसी देखा, 3 हिंसी देखा, 4 हिंसी देखा, हासिल का देखा, बगैर हासिल का देखा, खड़ी तरतीब से देखा। उसके अंदर मिक्स भी देखा कि 4 अदद है, 2 अदद है, 3 इंची, 4 इंची, 2 इंची, ऐसा भी देखा। अब जो आखिरी मश्क हमारी है वो इबारती सवालात। इबारती सवालात इबारती का मतलब है कि वर्डिंग में, जैसे आपने देखा होगा बैंक में जाते हैं तो वहाँ इन वर्ड लिखा है, वर्ड में लिखो 2000 रुपीज़ ओनली, वर्डिंग में लिखना है। तो यहाँ पर अब ऐसा सवाल आएगा जो वर्ड में रहेगा। अब एक सवाल में लूँगा, उसको पढ़ना है, ये रेडीमेड सवाल था, अब वो उसको पढ़कर सवाल पहले बनाना है और फिर हल करना है। देखो कोई भी मिसाल लेंगे हम, जैद ने 12 पौधे जामुन के और 25 पौधे
आम के लगाए तो कुल कितने पौधे लगाए। अब ये कुल का जो लफ्ज आ गया, हमने जो शुरू में तारीफ के साथ में एक वर्ड लिखा था कि जमा के लिए मुख्तलिफ जो नाम है उसके अंदर में कुल आया था, तो कुल का मतलब क्या हो गया, दोनों की क्या करना है, दोनों को जमा करना है, एडिशन करना है। तो अब ये जो सवाल है, इम्तिहान में सवाल नहीं लिखना है बल्कि सवाल के अंदर जो मटेरियल दिया है, गिवन डेटा, उसको निकाल देना है। देखो अब सवाल को मैं एक बार दो बार पढ़ूंगा, समझ में आएगा कि जैद ने 12 पौधे लगाए और फिर बाद में 25 पौधे आम के लगाए, तो दोनों मिलाकर कितने पौधे हो गए। तो दोनों में कौन सा अमल किया जाएगा, जमा का अमल किया जाएगा। बहुत सही। इस तरह से अगर जिसको लिखना आ गया, ये सवाल बहुत आसान है लेकिन इसको पढ़कर इसको बनाना ये मुश्किल है। तो ये इबारती सवाल जो रहते हैं इसलिए उसको 3 नंबर पे रखा गया कि इसको पढ़ना है और सवाल को बनाना है। तो अब इसकी जमा होगी, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7, और 2 और 1 कितना हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, जैद ने कुल 37 पौधे लगाए। अगर किसी ने ये नहीं लिखा तो ऐसा नहीं है कि पूरा गलत हो गया, बल्कि यह ऐसा भी कर लिया तो जवाब हो गया, लेकिन ये मुकम्मल जवाब है। जैद ने कुल दोनों मिलाकर कितना हो गया। छोटा एग्जाम्पल लिया, अब हम अपने दिल से कोई भी एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। अब धीरे धीरे मैं थोड़े ऊंचे एग्जाम्पल लूंगा। देखिए आमिर ने 132 रुपये की शक्कर और 226 रुपये की चाय पत्ती, कोई बात नहीं, खरीदी। तो कुल कितना खर्च हुआ। कुल कितना खर्च हुआ। अब जैसा हम लोग दुकान पर जाते हैं तो वो भी तो यही करता है ना, सबकी जमा करता है। जमा का अमल हर जगह होता है, हम भी वहाँ चेक करते हैं। कभी गड़बड़ हो जा सकती है कि हमने 30 रुपए का सामान लिया, 100 की नोट दिया, तो वह मनफी का अमल होता है कि हमको वापस 70 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम उसको चेक करते हैं। तो हम भी वहाँ पर मनफी का अमल करते हैं। अब देखो यहाँ पर सवाल है, आमिर ने 132 रुपये 132 रुपये की क्या खरीदी, शक्कर, और पत्ती कितनी खरीदी, चाय पत्ती 200। ये इस तरह से हम लिखेंगे 226, और इन दोनों में कौन सा अमल होगा, जमा का अमल होगा। अब तुम बोलेंगे सर बॉक्स तो तुम भूल गए, ऐसा नहीं है। शुरू में जैसा छोटे बच्चे को 3 व्हीलर दी जाती है, उसको सपोर्ट व्हील रहते हैं शुरू में, बाद में धीरे धीरे सपोर्ट व्हील क्या करना पड़ता है, निकाल देना पड़ता है। उसकी ज़रूरत नहीं है, आप परफेक्ट हो गए। अब डायरेक्ट हमको करना है, 6 में 2 मिलाएंगे 8, उसके बाद 3 में 2 मिलाएंगे और 2 में 1 मिलाएंगे 3। तो कुल कितना खर्च हुआ है, कुल खर्च मसावी है, हमने लिखा 300 कितना 58 रुपये। ये हमारा जवाब रहेगा। तो जो वर्डिंग के सवालत है, इबारती सवालत है, इबारती सवालत के अंदर थोड़ा 1 से 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूं। देखिए सवाल ऊंचे हो रहे हैं। एक अलमारी की कीमत कितनी है, बोलिए, काई दाई सैकड़ा हजार, 13,750 रुपये। और एक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज की
कीमत, अब जो लेंगे जैसा लेंगे, 185 लीटर का है, 200, 300, जितना भी आता है, अलग अलग टाइप के आता है, तो आपने समझा बहुत ऊंचे वाला लिया है। जी अब दोनों को मिलाकर कुल कितना हो रहा है? एक अलमारी की कीमत इतनी है और एक फ्रिज की कीमत रुपये हो, तो कुल मिलाकर कितनी रकम हुई? अब जो हमको करना है, जैसा गाड़ी उर्दू में लिखना है, सादे उर्दू में लिखना है, हमारे दिल पर है, जैसा सवाल बनाना चाहे हम बना सकते हैं। अब हमको एक अलमारी हमने लिया और एक फ्रिज खरीदा, दोनों को हम यहां मिला रहे हैं। ये किसकी कीमत है? ये किसकी कीमत है? अलमारी की कीमत। ठीक है, 13,750 रुपया। और फ्रिज की जो कीमत है, जिसको रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, 32,000। अब देखिए, अब इधर से नंबर क्या करेंगे, हम मिलाते आएंगे। ये भी 13,000 है और वो भी कितना है? 32,000। तो दोनों मैच हो जाएंगे एक दूसरे को, 32,700। इन दोनों की हमको करना है जमा। देखिए, अब सिफर और सिफर मिलाकर क्या हो जाएगा? और 5 में 2 मिलाएंगे तो, और 7 में 7 मिलाएंगे तो, और हासिल का 3 और 2 5 और 1 कितना होगा? 6, और 4 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो जुमला मिलाकर कितना हो रहा बोलिए? जुमला खर्च हमारा हो चुका है 46,770 रुपये। 46,470 रुपये की हमारा कुल खर्च हो गया। अब दूसरी मिसाल हम लेंगे, जितनी चाहे हम ले सकते हैं। जामिया की लाइब्रेरी में दीनी किताबें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 42,342 है। और असरी किताबें 12,132 है। और दीगर किताबें जो भी लेना है आपको, 2,132। दीनी किताबें ज़्यादा हैं, असरी किताबें कम हैं, और दीगर कितनी है? 2,132। तो कुल कितनी किताबें हुई? तो क्या करना है बोलो? आपको सबकी जमा करना है। तो 3 नंबर आ गए। तो ये सवाल को पढ़ने के बाद डरने की जरूरत नहीं है कि भाई अब तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है। करना क्या है, यहां देखना है कि कुल सबका हमको प्लस करना है, एडिशन करना है, सबकी जमा करना है। तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, सबको यहां पर लिख लेता हूं। पहले हम दीनी किताबें लिखते हैं, 42,300। उसके बाद असरी किताबें 12,100। अब देखो यहां पर जो है ना, थोड़ा चेक करना है, आगे पीछे लिखने जमेगा नहीं। इधर से लिखना शुरू करो तो गलती नहीं होगी। 2, फिर 3, 1, उसके बाद 2 और 1, 12,000 है। चलो कोई बात, मैच हो जाएगा। उसके बाद दीगर किताबें कितनी हैं? अब इस सब की क्या करना है, हमको जमा करना है। इसका जवाब मैं यहां लिखूंगा। देखिए, 2 और 2 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। उसके बाद 4 और 3 7, 7 और 3 10 का क्या हो जाएगा बोलो? सिफर। और हासिल का क्या आएगा? 1।
उसके बाद 3 और 1 4 और 1 5 और हासिल का मिला के 6। उसके बाद 2 और 2 4 और 2 और उसके बाद 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो कितना हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 56,606। ये क्या हो गई कुल किताबें। कुल किताबें हमारी इतनी हो चुकी है। तो ये जो मैंने किया हूं मिक्स सवाल किया। मिक्स का मतलब क्या, वर्डिंग वाला सवाल है, तो वर्डिंग वाला हम भी ऐसा दिल से कुछ भी बना सकते हैं। देखिए अब हम वर्डिंग के अंदर और एक सवाल ले लेते हैं, 5वां। जामिया के दीनी तुलबा की तादाद, अब हमको डालना है 14,000 समथिंग है, जो भी है सब मिलाकर 13,522 और कॉलेज के तलबा 3,272 है और खादिम, चलो खादिम लिख, और खादिम 730 है। खादिम में सब आ गए, अपन लोग भी खादिम में सब खादिम में आ गए। तो कुल मिलाकर कितने हुए। अब तीनों की क्या करना है हमको, थोड़े से नंबर हमको छोटे बड़े लिया हूं मैंने, वो देखो खास तौर से कि ये इसमें कितने हिस्से हैं 4, इसमें 5 और उसमें, वो समझने के लिए हमको करना है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, उनको पहले लिख रहा हूं 13,522। थोड़ा दूर लिखते हैं खुला समझने के लिए, मैथ के लिए ज़रा बड़ा बोर्ड लगता है हमको। 13,522 ठीक है। उसके बाद लिखना है 3,000, तो 3,000 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा 3,272 और आखिर में क्या आएगा बोलिए 730। तो ये कहाँ से लिखना पड़ेगा, यहाँ से। मतलब ये कि इधर से हमको क्या करना है, बराबर सबको दाएं से लिखते आना है। इधर जगह छूट गई तो कोई बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, उसकी जमा करते हैं। बोलिए 2 और 2 कितना होगा, 7 में 3 मिलाएंगे 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल का 1। उसके बाद 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15 के 5 हासिल का 1। 3 और 3 6 और 1 का, तो कुल कितने तुलबा हुए हमारे जी 17,524। ये कुल तलबा की तादाद हो गई 17,524। तो ये इस तरह के जो सवालात है, आप अपने दिल से कम इस तरह के 10 से 15 सवालात आप लोग बनाकर अपने दिल से जो भी लेना है। आप दारुल कुरान के अंदर में 5 क्लास में तलबा की तादाद इतनी है और दूसरी 10 क्लास की तलबा की तादाद इतनी है, और कुल मिलाकर कितना हुआ। दारुल हदीस में इतने बच्चे हैं, दारुल कुरान में इतने हैं, दारुल तरबियत में इतने, कुल मिलाकर कितना हुआ। या किसी ने अकाउंट के अंदर में इतना पैसा डाला, SBI के अंदर, SBH में इतना, इसमें कुल मिलाकर कितना उसने डिपॉजिट किया। तो इस तरह का हम जो सवाल हम बना सकते हैं ऐसा हम बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, जो हमने सीखा उसको एक 5-7 मिनट के अंदर रिवाइज कर दे, ताकि हमको मालूम पड़ेगा कि हमने क्या लिया। आज की तारीख में सबसे पहले हमने क्या सीखा, जमा की तारीफ हमने ली। पहले सबसे पहले हमने जमा की तारीफ ली। पहला पॉइंट हमने लिया जमा की तारीफ। इसमें क्या सीखा हमने, 2 या 2 से ज़्यादा आदाद को मिलाने के अमल को क्या कहते हैं, जमा कहते हैं, एडिशन कहते हैं। और जमा की जो अलामत है वो इस तरह की है, एक आड़ी लकीर और एक।
अब मुझे आड़ी और खड़ी समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने खुतूत चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। और उसके साथ हमने इसके मुख्तलिफ नाम हमने देख, मिलाने को, जोड़ने को, जमा करने को, इकट्ठा करने को, यकजा करने को, एक साथ करने को, और कुल मिलाकर आगे गिनने को, ये सभी के नाम क्या हैं? जमा के नाम है। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ जो देखी है, बगैर हासिल वाली, बगैर हासिल वाली जमा के अंदर में हमने कौन कौन से देखे बोलो? 2 हिंदसी देखे, 1 हिंसी भी देखा, 3 हिंसी भी देखे और 4 हिंदसी भी देखे। इन सब के अंदर में हासिल का नहीं है। इसमें जो काम की चीज़ हमने सीखी वो कौन सी है कि बड़े अदद को छोटे अदद को कहाँ मिलाना है? बड़े में मिलाना है। ये हमने सीखा कि बड़े को पहले दिमाग में रखना है, फिर छोटे को उसके अंदर क्या करना है? मिला देना है। तो ये हमने सीखा बगैर हासिल वाले में। उसके बाद 3 नंबर पर हमने क्या सीखा? बोलिए, हासिल वाली जमा। और ये सब खड़ी तरतीब है। ये सब कैसी है? खड़ी तरतीब। हासिल वाले में हमने क्या किया कि हासिल में जब भी कोई नंबर आता है तो राइट वाले को हमने क्या लिखा? राइट किया, और लेफ्ट वाले को क्या किया? लिफ्ट किया। इस तरह से हमारा हासिल के अंदर में बॉक्स बनाकर हमने किया है। और उसके बाद हमने इबारती सवालात किया। और एक चीज़ है कि कभी कभी आड़ी जमा हमको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए। आड़ी जमा भी होती है, आड़ी जमा। आड़ी जमा मतलब जो जमा किया वही है। देखो ऐसा, मसावी है। अब करना क्या है? खड़ा लिखने के बजाय आड़े से जमा करना है। तो हम क्या करेंगे? ये पहला और इधर का पहला, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। इसी को क्या कहते हैं? आड़ी जमा। और मिसाल लेंगे हम, बोलिए, इधर 2 है और इधर कितना है? दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? और 1 में 5 मिलाएंगे तो? और एक मिसाल लीजिए, 1 में कितना मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और 3 में कितना मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो ये जो जमा हो रही है इसको क्या कहते हैं? आड़ी जमा। आड़ी जमा इसलिए होती है कि बच्चा कितना परफेक्ट हुआ है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है कि इधर क्या आएगा। देखिए, और कुछ मिसाल लेते हैं हम इसकी, ताकि हमको समझ में आएगा अच्छे से। बोलो अभी क्या होता है इसके अंदर? जी, ये 4 सवाल हमको करने हैं अभी। जी, पहले क्या करेंगे? ये 2 में 3 कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद ये 5 में 2 7। उसके बाद ये 2 में कितना हो जाएगा? 9। इधर का पहला, इधर का पहला करना वही है। अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा है, आड़ी जमा जरा अलग दिख रही है, बहुत दिमाग पे लोड आ रहा है, हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं, इसी को हम क्या करेंगे? ऐसा लिखेंगे। उसका सलूशन हमारे पास है। ऐसा लिखेंगे और डायरेक्ट फिर क्या करेंगे? वो जवाब वहां लिख देंगे। रफ के अंदर में हम कर सकते हैं इस तरह से। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना है, ऐसा करने से थोड़ा परफेक्शन आता है। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 में कितना मिलाएंगे? 3, तो कितना हो जाएगा? 5। और आखिरी में क्या बचा? 9 और कितना हो जाएगा? 11। अब देखिए, यहां पर सिफर और यहां पर 1 कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद यहां पर सिफर और यहां पर सिफर कितना हो जाएगा? सिफर। यहां पर 2 और यहां पर भी 2 कितना हो जाएगा? 4। और अब ये आखिरी सवाल हमारा है, इसको कैसे करेंगे देखिए। अब बोलो, 3 को कितने में जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद सिफर में कितना जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? और 2 में कितना करेंगे? 1, तो कितना हो जाएगा?
तो 303 हमारा ये क्या हो गया, जवाब हो गया। तो इसका मतलब आड़ी जमा और खड़ी जमा है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई दोनों अलग नहीं है, सिर्फ तरीका अलग है। ऐसा लिखकर करने से कम जगह में और स्पीड से हमारा काम हो सकता है। इसके अंदर थोड़ा सा नज़र रखना पड़ती है कि इधर का पहला, इधर का पहला, इधर का दूसरा, इधर का दूसरा, और इधर का तीसरा, इधर का तीसरा। तो इसके भी हम तकरीबन 15 मिसालें हल करेंगे। तो 4 चीज़ें हमने सीखी, जमा, जमा की तारीफ, उसकी अलामत और जमा के मुख्तलिफ नाम। उसके बाद बग़ैर हासिल वाली जमा जिसमें 1 हिंसी, 2 हिंसी, 4 हिंसी और आगे हम लिए। उसके बाद हमने दूसरा जो लिया हासिल वाली जमा, उसके अंदर भी 2 हिंसी लिया, 3 हिंसी, और अदद भी बढ़ाया, 2 अदद, 3 अदद, 4 अदद लिए। उसके बाद हमने लिया इबारती सवालात लिया है। इबारती सवालात में भी आप जैसा चाहें उतने सवालात हम दिल से बना सकते हैं। और उसका आखिर में हमने लिया है आड़ी जमा। आड़ी जमा मतलब ऐसा लिखना है हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद उसको मसावी करके जवाब लिखना है। तो ये चैप्टर आज की तारीख में हमारा ख़त्म होता है, और आइंदा कल हम मनफी लेंगे, और ये हमारा जमा का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, और आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं।